नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्यूबुलेंट चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग की टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक जो है वो है 14 अक्टूबर को जो होने वाला है अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, महालया और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो ये बहुत ही मेजर चेंजेस लाने वाला है, स्पेशली आपकी एनर्जेटिक फील्ड में, आपके लाइफ में, आपकी इमोशंस में बहुत ज़्यादा इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, गहरा असर पड़ने वाला है। तो हम जानेंगे कि कौन से चेंजेस आएंगे। कई सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रिक्वेस्ट किए हैं। उन रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो एक के बाद एक लाती जाऊँगी, बट फिलहाल ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है साउथ नॉर्थ और ऑप्शन नंबर 2 है स्कॉर्पियो 1 एंड 2। जो भी पिक्चर या नाम आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है साउथ नॉर्थ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, किसी को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं, बट फिलहाल आप ये देख लीजिएगा। प्लीज़ मुझे बताइए, ये जो 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, साथ ही साथ महालया है, सर्वपितृ अमावस्या है, इन सब का क्या असर पड़ने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के ऊपर, प्लीज़ मुझे बताइए। लव लाइफ मुझे सुनाई दे रहा है, लव लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लव लाइफ में। प्लीज़ मुझे बताइए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। रूट चक्रा से रिलेटेड मुझे इश्यूज यहाँ पर सरफेस होते हुए दिख रहा है। आप लोगों की रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज मीन्स कुछ ऐसे इश्यूज सरफेस होंगे जो काफ़ी टाइम से आपके अंदर ही था, काफ़ी टाइम से। लाइक कुछ लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमास भी सरफेस में आएगा। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर करते आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप इग्नोर करते आए हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर लो या फिर आपकी खुद की कुछ हैबिट्स ही कह लो, जिसको आप इग्नोर करते आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगे, ट्रिगर मिलेगा आपको, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें, ताकि आप फिर से डिले ना कर दें उस चीज़ को। ठीक है, रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज सामने आएंगे तो ऑब्वियसली आपको डर सताएगा, किसी किस्म का डर, आउटकम को लेकर डर, फ्यूचर को लेकर डर। ओके, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जो कि मुझे सुनाई दिया लव लाइफ, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड डर सता सकता है आपको, स्पेशली मैरिज रिलेटेड। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी फ्यूचर में किसके साथ मैरिज होगा या इसके साथ होगा भी कि नहीं, साथ में इस टाइप के डर आपके सर्फेस में आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का ईगो ब्रेक होने वाला है। ओके, ईगो, अगर आप लोगों के अंदर ईगो है, हालांकि सभी के अंदर होता है ईगो, कम ज़्यादा करके सभी के अंदर होता है, तो ईगो आपके सर्फेस में आएंगे और इसलिए आएंगे ताकि आप उसे रिलीज़ कर पाएँ। ओके, आप लोग स्पिरिचुअल हैं, दैट्स वाई आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होते तो आप कोई घिसी पिटी रीडिंग देख रहे होते। ठीक है, लेकिन ये जो रीडिंग है ये पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल है। ओके, अदरवाइज़ बाकी लोगों के कुछ भी नहीं समझ में आएगा बाकी लोगों को। तो आप स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, ईगो का जगह नहीं होता है, ईगो को ख़त्म किया ही जाता है। ओके, तो कई सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि आप अपने उन ट्रिगर्स के ऊपर काम करें। कुछ ऐसी पैटर्न है, पुराना ओल्ड पैटर्न, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ नहीं हुआ है, उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। कुछ कार्मिक पैटर्न है। ओके, कुछ पास्ट का आपका कार्मिक पैटर्न है जो क्लियर नहीं हुआ है, उसे क्लियर करने के लिए आपको ट्रिगर मिलेगा, उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, कार्मिक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। ओके, आप किसी कार्मिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के हो, या फिर कोई माँ बाप के साथ ही बच्चा का जो रिलेशनशिप होता है वही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप मजबूरी की वजह से उस पर्टिकुलर इंसान की कुछ पर्टिकुलर नेचर को काफ़ी टाइम से आप सहते आ रहे हैं। ओके, आप सहते आ रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, बट स्टिल आप मजबूरी से, क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करते हैं, रिलेशन है, इस वजह से आप मजबूरी से सहते आए हैं और ख़ुद को ही हार्म करते आ रहे हैं उस इंसान की उन आदतों को एक्सेप्ट करते करते। बट अभी कुछ ऐसा होगा कि वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा ताकि आप उस चीज़ को और एक्सेप्ट ना करो। ओके, आप बोलो कि सही नहीं है, यह गलत है, मेरे साथ ऐसा मत किया करो, मुझे नहीं पसंद है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ आपको बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, उससे रिलेटेड
आपको ट्रिगर मिलेगा ताकि आप करें वो चीज़, ठीक है। कुछ पुराने चीज़ें सामने आएंगे, मीन्स अचानक से आपके दिमाग में आएंगे थॉट्स, कुछ ऐसे थॉट्स, जैसे कि पर्टिकुलर इंसान ने अगर आपके साथ चीट किया तो आप भूल गए वो चीज़, ठीक है, लेकिन उस दिन या फिर 14 अक्टूबर से पहले या 14 अक्टूबर के बाद भी आपको उससे रिलेटेड थॉट्स वापस से आ सकते हैं, ट्रिगर कर सकता है कि यार उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, उस इंसान ने मेरे साथ वैसा किया था, इस तरीके की। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट ट्रॉमास जो अनहील्ड है, जो हील नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम करने के लिए आपको बोला जाएगा। यहाँ पर एंजल नंबर 33 है एंड ऑल्सो आपको एंजल नंबर मास्टर नंबर 33 है, आपको एंजल नंबर 333 भी दिखाई दे सकता है। ओके, लेट्स सी 14 अक्टूबर सोलर एक्लिप्स और ये महालया आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये सोलर एक्लिप्स और सर्वपित्र अमावस्या महालया मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सॉल्व करने का आपको दिया जाएगा, कुछ सॉल्व नहीं हुआ है वो सॉल्व करने का मौका आपको मिलेगा। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, मैं नहीं लूँगी इतने सारे कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या लेकर आ रहा है 14 अक्टूबर। ज़रूरी नहीं कि ये एनर्जीज आपको खाली 14 अक्टूबर को ही फील हो, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट 10 अक्टूबर से ही कई लोगों के ऊपर इसका असर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। ओके, और ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक तो रहेगा, डिपेंड करता है आप कितना सेंसिटिव हैं उस हिसाब से। ओके, यहाँ पर है आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है मैजिशियन एंड सेकंड कार्ड है यहाँ पर मदर ऑफ कप्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। वेरी नाइस। आपके लिए ना ये जो सर्वपित्र अमावस्या महालया और सूर्य ग्रहण जो आ रहा है सोलर एक्लिप्स, ये बहुत कुछ चीज़ें आपसे रिलीज़ करवाएगा। आपको एक, हाँ, मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है, सडनली कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो आपको ट्रिगर दे, कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जो आपको ट्रिगर दे। ये किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते वक्त भी हो सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा ट्रूथ आपके सामने आ सकता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। कोई ऐसी सच्चाई, किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड सच्चाई आपके सामने आ जाना, या मान लीजिए किसी ने आप ही से रिलेटेड कोई सच्चाई आपको बता दिया, मीन्स आपकी कोई कमी ही मानो आपके सामने रख दिया कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है। आप सच ही बोलेंगे, सच बोल दिया, लेकिन वही सच आपको छुप गया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ट्रिगर्स आएगा नो डाउट। 14 अक्टूबर के पहले से भी आएगा, 14 अक्टूबर के दिन भी आ सकता है, अदरवाइज उसके कुछ दिन बाद भी आ सकता है। हफ्ते भर तक का एनर्जी समझ लीजिएगा। ओके, कम से कम 20 अक्टूबर तक तो समझ ही लीजिएगा, कम ज़्यादा करके वो चीज़ होगा। धीरे धीरे ये एनर्जी हल्का होता जाएगा, उससे पहले थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। जैसे कि मैंने बोला, पास की चीज़ें सामने आएंगी, पास से मैंने ये गंवाया, ये लॉस किया, इस इंसान ने मेरे साथ ये किया, वो क्या, इस टाइप की चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आएगा। आपके माँ से रिलेटेड कोई भी अगर इशू है, मदर इशू है, चाइल्डहुड ट्रॉमा मैंने कहा था ना, राइट, तो यहाँ पर भी वही आ गया है। अगर आपका माँ से रिलेटेड कोई इशू है, पुराने कोई ऐसा ज़ख्म है, बचपन में आपके माँ ने आपको उतना प्यार नहीं दिया, या अभी भी आपकी माँ आपको उतना प्यार नहीं देते, बहुत ज़्यादा चा किच किच करते रहते हैं, ऐसा कोई भी अगर ट्रॉमा है आपके माँ के साथ जुड़ा हुआ, तो वो सब चीज़ें भी आपको ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है कि इन दिनों आपकी माँ कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर चीखे चिल्लाए, इस तरह से बिहेव करें जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो सगी माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली हो सकती है, आपको ऐसा फील आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होगा, ये इसलिए करवाया जाएगा ताकि आप इस चीज़ को सहते ना जाए। ओके, आप इस चीज़ को सहते ना जाएं, इसके ऊपर काम करें। एक तो हील करें खुद को, अपने इनर चाइल्ड को हील करें, साथ ही साथ आप अपने, चाहे माँ हो या फादर हो, जो भी है, जो भी फेमिनिन एनर्जी है, पर्टिकुलर कोई फेमिनिन एनर्जी, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपकी माँ नज़र आ रही है, अदरवाइज कुछ लोगों के लिए कोई दूसरी फेमिनिन पर्सन भी हो सकता है, कोई दूसरी फेमिनिन एनर्जी भी हो सकता है जो आपको ट्रिगर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोई भी होगी, आपकी माँ हो चाहे कोई और हो, यहाँ पर मुझे इनर चाइल्ड ट्रॉमा तो दिख रहा है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिएगा। और ये जो कोई भी है, इनसे
बहस मत कीजिएगा, लेकिन हाँ अपने लिए स्टैंड ज़रूर लीजिएगा कि ये बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, सहता जा रहा हूँ बस, और अपने गम के दुनिया में खोता जा रहा हूँ। उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। गलत को बोलिए कि गलत है, सही को बोलिए कि सही है। ओके, ऊपर वाले ने जो आपको ये दिमाग दिया है, कान, नाक, आँखें, ज़ुबान दिया है, उसका सही से इस्तेमाल करें। हर एक चीज़ सहने के लिए भी नहीं होता है। ओके, जहाँ गलत है वहाँ बोले कि ये गलत है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा, लेसन लर्न करवाया जाएगा कि आप खुद कितने पावरफुल हैं, आपकी पोटेंशियल क्या है, वो आपको रियलाइज़ करवाया जाएगा इस प्रोसेस के दौरान। ओके, साथ ही साथ आपको ये जो सर्कल इतने सालों से जिसमें आप फंसे हुए हैं ना, उस सर्कल से आपको निकाला जाएगा। कार्मिक पैटर्न, जैसे कि मैंने बोला, किसी पर्टिकुलर कार्मिक पैटर्न्स में आप काफ़ी सालों से फंसे हुए हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो या फिर किसी लव वंस लाइक स्पेशल लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। इस तरह की पैटर्न में जहाँ पर आप फंसे हुए हैं ना, उससे आपको रिलीज़ करवाया जाएगा। तो ये जो सोलर एक्लिप्स एंड महालया पितृपक्ष का सर्वपितृ अमावस्या जो आ रहा है, ये आपके लिए गुड लक भी लेकर आ रहा है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से निकलेंगे जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से एक लूप में फंसे हुए हैं। ओके, आपको इससे निकाला जाएगा बेसिकली, इसीलिए आपको पोक किया जाएगा। कैसा होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए ये सर्वपितृ अमावस्या, महालया और सोलर एक्लिप्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। मुझे अल्फ़ाबेट एस नज़र आ रहा है, एस, और जो दिखाया जा रहा है ये जो एस लेटर का, अगर कोई इंसान है आपके लाइफ में, उस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड आपको ट्रिगर मिल सकता है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि उस इंसान के अंदर, उस इंसान के साथ आपका कोई कार्मिक टाई है। ओके, कार्मिक पॉजिटिव वाइब्स मुझे नहीं मिल रहा है, एस लेटर मुझे दिखाया जा रहा है। उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी है या, और वो इंसान आपको ट्रिगर दे सकते हैं। थैंक यू। पॉन्ड, वोल्केनो, आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा, आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो 14 अक्टूबर आ रहा है, एंसेस्ट्रल लीनिएज हीलिंग के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंसेस्टर्स के लिए उस दिन दान दक्षिणा कीजिएगा, गरीबों को, ठीक है, गरीब लोगों को दान दक्षिणा कीजिएगा। खाना पीना जितना आपसे बल पड़े, जितने लोगों को आप दे सकते हैं दीजिए। ओके, अगर आप खुद अपने हाथों से कुक करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि होटल से बनाया हुआ खाना आपने खरीद कर उन्हें दे दिया, उसमें उतना वो नहीं होगा, असर नहीं करता है उतना। अगर आप खुद कुक करके देते हैं तो ये ज़्यादा असर करेगा। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम निकालिए, खुद कुक कीजिए, जो आपसे बल पड़ता है कुक कीजिए और गरीबों में बांटिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस दिन कीजिएगा ज़रूर। उस दिन सरफेस में बहुत कुछ चीज़ें आएंगे, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स आपके सरफेस में आएंगे। आपके, जैसे कि मैंने बोला, आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा। उस दिन आपको गुस्सा भी आ सकता है, स्पेशली 14 को आपको गुस्सा भी आ सकता है। और इन दिनों थोड़ा सेक्सुअल एनर्जीज आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे भी दिख रहा है कि ये जो नेगेटिविटी रिलीज़ होगा ना आपसे, ओके, ये जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ होगा, ये रिलीज़ होने से क्या होगा, मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस है आपका, वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होगा। मनी से रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस आपका ख़त्म होने वाला है। मैनिपुलेटिव लोग आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो बी केयरफुल, इन दिनों ज़रा संभाल के रहना। मैनिपुलेटिव लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा आपका रीडिंग। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, स्कॉर्पियो, प्लीज़ मुझे बताइए ये 14 अक्टूबर मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। सर्वपितृ अमावस्या, महालया और सूर्य ग्रहण मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी चेंजेस लाने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। लोन मुझे सुनाई दे रहा है, अगर आप लोगों ने लोन लेकर रखा है तो उससे रिलेटेड कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोन लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं इस वक्त तो वो मत लीजिएगा। ओके, अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं किसी वजह से तो वो मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा आपको आगे जाकर चुकाने में, ठीक है। तो इस वक्त लोन कैंसिल मत कीजिएगा, मत लीजिएगा लोन।
ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए ये मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। रिवील, कुछ रिवील होगा, कुछ चीज़ें जो हिडन है वो सरफेस में आएगा, वो आपको दिखेगा। कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है। जो जो मिस्ट्री है, हिस्ट्री बोल रही हूँ, हाँ हो सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कनेक्टेड हो, लाइक पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है। दैट्स वाई मेरे मुंह से हिस्ट्री निकला, जबकि मैं मिस्ट्री बोलने वाली थी, मेरे मुंह से निकला हिस्ट्री। तो डेफिनेटली आपके पास के किसी सिचुएशन के साथ या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जुड़ा हुआ कोई मिस्ट्री आपके सामने आ सकता है। मिस्टीरियस कुछ ऐसी मिस्ट्री रिवील हो सकता है। एनर्जी मिस्टीरियस होगा। इजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा इन दिनों किसी के भी ऊपर, स्पेशली जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट जोन में रहते हैं, जिन लोगों के साथ आपका बातचीत होता रहता है, कॉन्टैक्ट जोन में रहते हैं, ट्रस्ट मत कीजिएगा, चाहे वो आपके खुद के घर के इंसान ही क्यों ना हो। 4 दीवारी के अंदर जो लोग हैं ना, उन पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं इस वक्त। जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। चीज़ों को ऊपरी देखना छोड़ दीजिए। इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि आप गहराई से देखिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पुश करेंगे कि चीज़ों को गहराई से देखो, ऊपरी तौर पर मत देखो। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर इंसान को नोटिस कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो इंसान बड़ा खुश है, फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी हैप्पी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये इंसान तो बहुत खुश है अपने लाइफ में। लेकिन डीप डाउन जब आप जानोगे उस इंसान को पर्सनली, आप जब उनसे बात करोगे, पूछोगे, तब उन्हें पता चलेगा कि इनके लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बता रही हूँ। तो वैसा ही है, सरफेस लेवल पर कुछ भी देखकर डिसीजन मत लीजिए, या सरफेस लेवल पर देखकर झट से ट्रस्ट मत कीजिएगा। इस वक्त आपके साथ जो कुछ भी होगा या हो रहा है ऑलरेडी, उसे डीपली जानने की कोशिश कीजिएगा। किसी ने आपको सॉरी बोला और आपको लगा कि हाँ ये इंसान सच में मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, ये इंसान सच में गिल्टी फील कर रहे हैं, इनको पछतावा महसूस हो रहा है, बट डीप डाउन ऐसा नहीं है। उन्होंने खाली इसलिए आपको सॉरी बोला ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर ले, माहौल शांत हो जाए या फिर आपसे दोस्ती हो जाए, इसलिए सॉरी बोल दिया। ऐसे ही डीपली उन्हें वो फील हुआ ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया ही नहीं। ओके, तो कुछ इस तरह से कि सरफेस लेवल पर जो होता हुआ आपको दिख रहा है उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, डीपली जाने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली इंसानों से थोड़ा केयरफुल। सरफेस लेवल पर जो आपको दिखेगा कि इंसान ऐसा कर रहा है, मीन्स ऐसा ही है, डीप लेवल पर जाइए, आपको कुछ और जानने को मिलेगा, कुछ और देखने को मिलेगा। खुद को प्रिपेयर रखिएगा। ओके, खुद को प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, यह आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा चतुर बनने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा चतुर बनिएगा, ये हो भी जाएगा आपसे ऑटोमेटिकली। जैसे कि लोगों की रियलिटी आपके सामने आते जाएंगे, सिचुएशंस से रिलेटेड रियलिटी आपके सामने जैसे जैसे आते जाएंगे, आपको भी डीप डाउन फील होगा कि नहीं, मुझे झट से अभी कुछ नहीं बोलना है, या मुझे झट से अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे भी सही वक्त का इंतज़ार करना है ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूँ, सही एक्शन ले सकूँ। आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पर पुश किया जाएगा, बट सेम वही चीज़ है कि डीपली सोचकर जानकर आपको अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। अकेले में टाइम स्पेंड, आपका मन भी करेगा कि आप अकेले रहें। लोगों की एनर्जीज आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इन दिनों ऐसा हो सकता है आपको कि आपकी सोच और लोगों की सोच में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस है कि ये कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो बेहतर है कि हम इस वक्त बात ही ना करें, कुछ ऐसा। बट आपको यहाँ पर बोला भी जाना है कि आप अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ने वाला है, कुछ जानने का, कुछ सीखने का, चाहे वो अपने बारे में जानना हो या किसी और के बारे में जानना हो, सच ढूंढने का आपका क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। और इन दिनों जितना मुझे दिख रहा है कि आप बातचीत भी कम किया करेंगे। अगर आप वैसे भी कम बात करते हैं तो इन दिनों और ज़्यादा कम बात करेंगे। अगर आप टॉकेटिव हैं तो इन दिनों आप बहुत कम बात करने वाले हैं, आपका मन नहीं करेगा कि आप बात करें।
हम्म। अपनी सोल के साथ आपका कनेक्शन इन दिनों बढ़ने वाला है। मुझे हर्मिट का एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है और डीप डाउन आपको बोला भी जा रहा है कि जितना हो सके अपने सोल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अननेसेसरी लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, अननेसेसरी लोगों की ट्रैप में मत फंसिएगा। ओके, थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या लेकर आ रहा है ये सोलर एक्लिप्स एंड महालया, सर्वपित्र अमावस्या? प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, बाउंड्री जो हम सेट करते हैं ना लोगों के साथ, उस बाउंड्री में आप थोड़ा ढील दे रहे हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आपका बाउंड्री इतना स्ट्रांग नहीं है। कोई भी इंसान आपके पर्सनल लाइफ में घुस के आपका पावर कहीं ना कहीं छीन रहा है या फिर आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा है। इन दिनों इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। जैसे कि आपके लिए आया ही है ऑलरेडी मैसेज कि आपको अकेले टाइम स्पेंड करना है, तो इन दिनों हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, बच के रहिएगा। और नॉट ओनली इंसान, किसी भी किस्म की बेफालतू की टॉपिक्स में अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा। झगड़े वगैरह इन सब से दूर रहिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी आना चाह रहा था। हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आना है ये सोलर एक्लिप्स और महालया? थैंक यू। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके लिए शायद एक कार्ड मैंने ज़्यादा निकाला है पाइल 1 के मुकाबले। यहाँ पर टावर मोमेंट की एनर्जी है, या तो हो चुका है आपके लाइफ में, टावर मोमेंट आ चुका है ऑलरेडी, या फिर आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, किसी पर्टिकुलर, हाँ राइट, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट कुछ दिनों से हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अभी ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकता है आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो इसलिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लोगों पे इजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा इन दिनों, ठीक है। इंट्यूशन का, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी सिक्स सेंस आपको क्या कह रहा है, दिमाग को रेस्ट दीजिएगा और अपना इंट्यूशन का सुनिएगा। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप ये काम करें तो मत कीजिएगा। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप इस इंसान से बात करें तो मत कीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, और अगर करता है तो उस इंसान से कट ऑफ कीजिए। न्यू बिगिनिंग आएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा थोड़ा पेनफुल लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये ज़रूरी है आना, और ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी लेकर आएगा। अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग फाइनेंशियली भी इतने हैप्पी नहीं हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चेंजेस आने वाला है, और आपको आपके मनी को लेकर थोड़ा केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने पैसों को लेकर। बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिएगा पैसों को लेकर, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल, सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्रिएटिविटी में अपना एनर्जी इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपका एनर्जी ड्रेन होगा। अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे फोकस कीजिएगा, आपका फोकस बढ़ेगा भी। डिवाइन कहीं ना कहीं आपका ध्यान खींचेंगे। अगर आप किसी अननेसेसरी चीज़ में ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे हैं तो आपका ध्यान खींचने के लिए भी कहीं ना कहीं डिवाइन ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में, ताकि आप सही जगह पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट करें, सही जगह पर आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट करें। इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है इस सोलर एक्लिप्स और महालया की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। लाइफ चेंजिंग इवेंट आई एम हियरिंग, तो कुछ ऐसा अगेन चेंजेस जो आपकी लाइफ को बदल कर रख दे, ऐसा कुछ। स्नेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द डार्क, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सेक्सुअल एनर्जीज। अगेन यहाँ पर भी ऑप्शन 1 में भी आया था, यहाँ पर भी आया है। सेक्सुअल एनर्जीज थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ओके। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है, आपको चेतावनी दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि आपको खतरा है। टॉक्सिक लोग, चाहे वो आपके घर के लोग ही क्यों ना हो,
ओके, आपको किसी किस्म का चेतावनी दिया जाएगा और उस चेतावनी को ध्यान दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरा ये है कि अपने थॉट्स पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो आपने चूज़ किया है जो कि इल्यूजन्स भी क्रिएट करते हैं, तो बी केयरफुल। स्लोली एक्शन लीजिएगा, स्लोली। यहाँ पर आपका वो दिख भी रहा है कि आप थोड़ा स्लो हो जाएंगे इन दिनों। आपको लगेगा कि मेरी चीज़ें लाइफ में चीज़ें फास्ट नहीं हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। मैं उस हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए ही है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो ये आपको पछताना पड़ सकता है। ओके, रूट चक्र की क्लेंजिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेगेटिव थॉट से बचिएगा, इल्यूजन्स में आपको डाला जा सकता है, भ्रम क्रिएट होगा आपके सामने, भ्रम, इल्यूजन्स। इसीलिए आपको बोला जा रहा था कि सिक्स सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने इंट्यूशन का सुनिएगा, अदरवाइज आपका दिमाग आपको भ्रम में डाल सकता है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपके आसपास के लोगों की गॉसिप से बचिएगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग या फिर जिनके साथ आप बातचीत करते रहते हैं, ऐसे लोग कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग में कई सारे डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है ऑप्शन नंबर 2 को, प्लीज़ मुझे बताइए। जो चीज़ें मैंने बताया है इसके अलावा भी किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को। हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग आया है, यहाँ पर बचने की ज़रूरत है मैंने पूछा है, और यहाँ पर आ गया है हीलिंग। और ये जो आपके लिए आया है हीलिंग, ये एंसेस्ट्रल लीनिएज से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है। ओके, स्पेशली 14 अक्टूबर के दिन थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपके ख़ानदान के जिन पितरों को मोक्ष नहीं मिला है, उनके सोल्स की तरफ से आपको थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाया जा सकता है किसी भी तरह से, तो बी केयरफुल। ओके, 14 अक्टूबर के दिन स्पेशली बहुत केयरफुल रहिएगा, थोड़ा इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। उस दिन अपने पितरों के नाम पर, अपने एंसेस्टर्स के नाम पर गरीबों में खाना बांटिएगा, जितना बल पड़ता है आपसे। अगर आप एक इंसान को दे सकते हैं खाना तो एक इंसान को दीजिए, 10 लोगों को दे सकते हैं तो 10 लोगों को दीजिए, जितना आपसे बल पड़ता है। हो सके तो खुद कुक करके दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैसे मत दीजिएगा, पैसे नहीं, खाना दीजिएगा, फूड सर्व कीजिएगा, ठीक है। खुद अगर बना कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं बना पाएंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप फूड सर्व कीजिएगा। ओके, आप फ्रूट्स खरीद के भी दे सकते हैं, फल खरीद के भी दे सकते हैं। ओके, बट हाँ उस दिन थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मैंने जो पूछा है उसके आंसर मुझे यही मिला है। उन पर्टिकुलर एंसेस्टर्स से आपको उस दिन स्पेशली 14 को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो लोग किसी इंसान के थ्रू भी आपको अटैक कर सकते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, यहाँ पर जो मैसेज आया वो मैं बता रही हूँ, बताना मेरा काम है, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ। उस दिन एनिमल्स को और बर्ड्स को फीड कीजिएगा, एनिमल्स एंड बर्ड्स को। कौवे को अगर आप खिला सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, कौवे को एंड कुत्तों को खिलाइएगा उस दिन, ठीक है। रोटी, स्पेशली रोटी, ब्रेड, बिस्किट, ये सब खाते हैं वो लोग। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।